हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेगासस लर्निंग एकेडमी। पेगासस लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। लर्न टू फाइंड योर पाथ। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि आज की क्लास में आपके लिए क्या है। आज आपकी क्लास में है 27 सितंबर के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर के, उन्हें आज हम देखने वाले हैं। करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद आपका जो पहला प्रश्न है आपके सामने, ये द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन आपका सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। पहला कथन आपके सामने ये है। दूसरा है, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष अबीक सरकार तथा उपाध्यक्ष शांता कुमार को नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन आपका यह है। ऑप्शन में आपके सामने दिए गए हैं ए यानी कि केवल एक, बी यानी कि केवल दो, ए और एक और दो दोनों यानी कि सी, और डी यानी कि ना तो एक और ना ही दो। आपको बताना है कि पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी। दोनों ही कथन जो इसके बारे में दिए गए हैं, दोनों ही कथन इसके सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, हाल ही में मानव निर्मित सबसे ऊंची उड़ान संरचना, हाल ही में मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 4 कथन में से एक कथन गलत है, बाकी के 3 गलत कथन जो हैं आपके सही हैं। पहला है, इसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, मतलब आपको बताना है कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है, इसका आकार रेत के दाने के बराबर है। तीसरा है, इसमें मोटर और इंजन की अनुपस्थिति के कारण इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। कहने का अर्थ है इसमें मोटर और इंजन की अनुपस्थिति है और इसी कारण इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। चौथा है, वायुमंडल तथा प्रदूषित वायु से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, मोटर और इंजन की अनुपस्थिति के कारण इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। इसके अलावा जो 3 वाक्य या 3 कथन आपके लिए जो दिए गए हैं, बाकी के तीनों कथन इसके संदर्भ में जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है जो 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा या पीयूष गोयल के द्वारा। आपको बताना है किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, अमित शाह द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब कब किया गया है? 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य कहां किया गया है? कोलकाता में। यह किस घटना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में है? आपको बताना है ये जो महोत्सव किया गया है इनमें से किसके, ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से किस घटना के उपलक्ष्य में जो है या स्वर्ण जयंती के रूप में इसे मनाया गया है। ए 1999 कारगिल विजय दिवस, 1971 भारत की बांग्लादेश पर विजय, सी 1965 भारत की पाकिस्तान पर विजय, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है इसका, आपको यह बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका बी, यानी कि 1971 में बांग्लादेश की विजय। 50 साल हो गए हैं इसे अब तक, यानी कि ये जो है आपकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जा रहा है या मनाया गया अभी तक जो है, मतलब 29 सितंबर तक मनाया जाएगा। तो ये अभी प्रोग्राम चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा जारी प्लांट डिस्कवरी 2020, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा जारी प्लांट डिस्कवरी 2020 के अनुसार भारतीय वनस्पतियों में कितनी नई वनस्पतियां जोड़ी गई हैं। यह आपको बताना है कितनी नई वनस्पतियां जोड़ी गई हैं। 267 जोड़ी गई हैं या 276 हैं, 283 या 763, कितनी है जो नई प्रजातियां प्लांट डिस्कवरी 2020 के अंतर्गत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा जारी करने के बाद जोड़ी गई हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका ए, यानी कि 267 नई वनस्पतियां जो हैं इसमें जोड़ी गई हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान गुलाब से, ये चक्रवाती तूफान का नाम है, याद रखिए चक्रवाती तूफान का नाम है गुलाब से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों को भारी वर्षा के साथ चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान का नामकरण किसने किया है, आपको बताना है। ये जो गुलाब नाम है तूफान का, ये किसने दिया है, यह आपको बताना है। पहला है आपका थाईलैंड, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है ओमान। आपको बताना है कौन सा इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पाकिस्तान ने जो है यह नाम गुलाब दिया है। वैसे इस बात पे ताज्जुब है कि पाकिस्तान जैसा देश इतना अच्छा नाम दे सकता है, पर याद रखिएगा ये जो आपका जवाब है इसका, ये सही जवाब हो जाएगा इसका गुलाब। गुलाब जो है ये भी पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में कि गुलाब जो है कि गुलाब चक्रवाती जो तूफान है उसने किसे हिट किया। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर जो है भारी वर्षा की चेतावनी है, इसे जो है हिट करेगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, यूएन महासभा, यूएन जो असेंबली है उसके 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि 76वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया। तो याद रखिएगा अब्दुल्ला शाहिद को। किस देश के विदेश मंत्री हैं ये आपको बताना है। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं, पुर्तगाल के हैं, इंडोनेशिया के हैं, बांग्लादेश के हैं या मालदीव के हैं। किसके विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका डी, यानी कि मालदीव के जो हैं ये विदेश मंत्री हैं। इसे भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न नहीं है, अगला रिक्वेस्ट है वो ये कि ये है आपका चैनल पेगासस लर्निंग एकेडमी, जिसका ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। इसे आपको जो है लाइक करना है, इस वीडियो के बारे में आपको कमेंट करना है, आपको बतानी है कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसे लगी और कौन कौन से सुधार आप इसमें चाहते हैं। और ये है शेयर का ऑप्शन, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये है सब्सक्राइब का ऑप्शन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो क्लिक है, ये जो घंटा दिखाई दे रहा है, आपको इसे भी दबाना है, जिससे कि कोई भी नई नोटिफिकेशन इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड अगर आए तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असुमेलित को पहचानिए। मतलब आपको बताना है इन चार में 3 सुमेलित हैं, एक असुमेलित है। आपको बताना है कि कौन सा जो है इसका असुमेलित है। एक है थेवा कला जीआई टैग यानी कि राजस्थान, एक अगला है सोजत मेहंदी का जीआई टैग यानी कि कर्नाटक। कहने का मतलब है ये हैं वस्तुएं, ये हैं जीआई टैग। आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। थेवा कला जीआई टैग है राजस्थान का, सोजत मेहंदी जीआई टैग है कर्नाटक का, हाथी मिर्च जीआई टैग है मणिपुर का, और सोहराई खोबर पेंटिंग जो जीआई टैग है यह झारखंड का है। यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा असुमेलित है या कौन सा मिलान जो है गलत है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी। अन्य 3 जो हैं ये सुमेलित हैं, बाकी के जो चौथा है सोहराई खोबर पेंटिंग, यह जो है असुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपके सामने ये, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा आपके एग्जाम्स में जो है डे भी काफी पूछे जाते हैं कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। इस बारे में जो है आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी जो है आपको याद रखना है। पहला है 25 सितंबर, दूसरा है 24 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर। कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। आपको बताना वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, यानी कि 27 सितंबर, यानी कि आज ही के दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस को जो है मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज के दिन का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पैट्रिक अमोथ, रिचर्ड ब्राउन, गार्डनर ब्राउन और डॉक्टर हर्षवर्धन। किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यह आपको बताना है, या किसे इसको नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी, यानी कि गार्डन ब्राउन। गार्डन ब्राउन को जो है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है यह नियुक्त किया गया है। और ये क्लास को जो है आज हम यहीं समाप्त करेंगे, और
इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जो है आप इसे ये इसकी जो करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आपकी 27 सितंबर की, इस पीडीएफ को जो है 27 सितंबर इस पीडीएफ को जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। तो आज की क्लास के लिए यही सब, आज की क्लास को जो है यहीं समाप्त करते हैं, और इस क्लास को जो है आपको शेयर करना है, आपको इस क्लास को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इसे आपको सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में इस प्रकार का बेल आइकन होगा ये इस प्रकार का, और आपको इसे भी प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।